Okay, students, so now we are starting a new chapter of class 6 maths, chapter number 12. Chapter's name is ratio and proportion. ओके ये वर्ड्स आप लोगों ने पहले कभी सुने हैं? ये जो वर्ड्स हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यस मैम। कहाँ सुने हैं बेटा? यस मैम। रेशियो तो मैम पहले सुना। यस मैम। रेशियो सुना है पहले, मैम प्रोपोर्शन नहीं सुना अनुपात है। अब समानुपात। अच्छा, वो तो आपने हिंदी बताई है उसकी। मैंने पढ़ी भी नहीं। ये आपने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। देखिए बेटा, हम अपनी डेली लाइफ में कई बार ऐसा होता है जब हमें दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए दो बच्चियां हैं, अवनी एंड शारी, ठीक है। ये दोनों फ्लावर्स कलेक्ट कर रही है अपनी स्क्रैप नोटबुक में लगाने के लिए। इनकी मैम ने इनको एक एक्टिविटी दी है जिसमें इन्हें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स ढूंढ कर और उन्हें पहचान कर अपनी स्क्रैप नोटबुक में लगाना है। तो ये ऐसी एक्टिविटी कर रही है। अवनी ने 30 फ्लावर्स कलेक्ट किए और शारी ने 45 फ्लावर्स कलेक्ट किए। तो आप अगर कंपेयर करो, ये गई अपनी मम्मा के पास कि मम्मा हमने देखो फ्लावर्स कलेक्ट किए हैं, तो मम्मा ने कहा अरे वाह शारी, तुमने तो अवनी से 15 फ्लावर्स एक्स्ट्रा कलेक्ट किए हैं, 15 फ्लावर्स ज्यादा कलेक्ट किए हैं। तो मम्मा ने क्या किया, अवनी और शारी के जो फ्लावर्स थे, नंबर ऑफ फ्लावर्स थे, उनको कंपेयर किया। लेकिन यहाँ पे कंपेयर उन्होंने कैसे किया? सब्ट्रैक्ट करके, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके। यस मैम। छोटे नंबर को हाँ, सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया सब्ट्रैक्शन की हेल्प से, ठीक है। एक और केस देखते हैं। अगर रहीम एक बच्चा है, उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, अगर उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है और अवनी की हाइट 140 सेंटीमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि रहीम की हाइट जो है वो अवनी से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। रहीम इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन अवनी। यस मैम। ठीक है। ये जो कंपैरिजन का तरीका है, Yes, sir. दिस वे ऑफ कंपैरिजन, इट इज वी आर यूजिंग सब्ट्रैक्शन, है ना। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डिफरेंस मिलता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था, अरिथमेटिक ऑपरेशन जब हम सॉल्व करते हैं। सो हमें यहाँ पे डिफरेंस, हम डिफरेंस देख रहे हैं, दो चीजों के बीच में कितना डिफरेंस है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, एक और कंडीशन, एक और सिचुएशन देखते हैं। अगर हमें एक चींटी, एक एंट, if we want to compare the lengths of an ant and a grasshopper, grasshopper क्या होता है? यहाँ पे उसे बोलते होंगे टिड्डा, टिड्डा टिड्डा होता है, ग्रीन कलर का। ये देखो पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, देखिए, है ना, देखा होगा सब लोगों ने। हाँ, गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा दिखते होंगे यहाँ पर, है ना। गर्मियों में आते हैं या सर्दियों में आते हैं? कहाँ कब आते हैं? बहुत मिल जाते हैं। गर्मियों में आते हैं मैम। अच्छा, ठीक है। तो एक चींटी और एक ग्रास हॉपर की लेंथ, यानी उनकी लंबाई को हम कंपेयर कर रहे हैं। इनकी लंबाई को हम कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो है ना, वो कंपैरिजन को, टेकिंग द डिफरेंट डज नॉट एक्सप्रेस द कंपैरिजन। ग्रास होपर की जो लेंथ होती है वो टिपिकली होती है 4 से 5 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है ये आपको याद होगा स्केल पे। स्केल पर आपका जो स्केल होता है, रूलर जो आप क्लास में यूज करते हो, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो जो ग्रास होपर की लेंथ होती है वो जनरली 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। जबकि एंट जो होती है वो तो बहुत छोटी होती है, वो तो mm में होती है, उसकी लेंथ जो होती है वो mm में होती है, यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आप समझते हो ना, 1 सेंटीमीटर से भी कम लेंथ होती है उसकी। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं बताना मुझे, याद है आप लोगों को? यस मैम। 1 सेंटीमीटर, यस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो यानी आप सोचो कि 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो कुछ mm में उसकी लेंथ होती है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते डिफरेंस के वे में, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन ज्यादा अच्छा होगा अगर हम ये देखें कि एक के बाद कितनी, मतलब एक के पीछे अगर एक चींटी चल रही है तो कितनी चींटियों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा ग्रास ऊपर की लेंथ को वो करने के लिए, मैच करने के लिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 20 से 30 चींटियों को, क्योंकि देखो एक जो चींटी है वो
कुछ की है, कुछ की है, मतलब हो सकता है 15 की हो, या फिर 20 की हो, यानी 2 सेंटीमीटर की हो, या फिर मान लीजिए एक से 1 सेंटीमीटर से भी कम की हो, 5 सेंटीमीटर की हो सपोज, 5 की हो, सेंटीमीटर क्यों बोल रही हूँ, 5 की सपोज एक एंट है, ठीक है, 5 की। तो 5 की कितनी एंट्स को एक के पीछे एक खड़ा होना पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए? तो 20 to 30 एंट्स को, 20 to 30। हाँ मैम ठीक है, 20 to 30। यस। तो यहाँ पर हम ये इस कंडीशन में यही देख रहे हैं, इस सिचुएशन में, कि यहाँ पर उनका कंपैरिजन अगर हम करें तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि कार की जो कॉस्ट है, कार की कॉस्ट है 2,50,000, ठीक है, और मोटर बाइक की कॉस्ट है 50,000 रुपीज। तो अगर आप उनके बीच का डिफरेंस देखो तो वो बनेगा 2 लाख रुपीज का, कि कार जो है वो बाइक के कंपैरिजन में 1 लाख ज्यादा है। हाँ 2 लाख ज्यादा है। 2 लाख ज्यादा है। अगर आप उन दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करो बाय डिवीजन, ये नया आया है, ये वाला नया मेथड है कंपैरिजन करना, किसके थ्रू, डिवीजन के थ्रू। तो आप ऊपर कार की कॉस्ट लिखो और अपॉन में लिखो बाइक की कॉस्ट, फिर बाइक की कॉस्ट से अगर आप कार की कॉस्ट को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5:1। अब आपने ये जो लिखा है ना यहाँ 5:1, इसका मतलब है कि कार बाइक से 5 गुना महंगी है, 5 टाइम्स महंगी है कार, यस मैम। बाइक से 5 टाइम्स महंगी है कार। तो ये जो आपने कंपैरिजन किया, ये गुना कंपैरिजन महंगी। किया आपने कैसे, डिवीजन वाला कंपैरिजन, कंपैरिजन बाय डिवीजन, राइट। डिवीजन से। तो इसी के आगे ये जो आपने ये निकाला है ना 5:1, Yes, 5/1, दिस इज रेशियो, ठीक है। इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। और मैम 5:1। 5:1, यस, मैम, इसी के 5:1। बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई मैम, होप next हमने जो class पढ़ा में आज अच्छे से वो समझा आपको देना। अच्छे से समझ में आया होगा। यस यस मैम। मैम बहुत अच्छा। यस मैम। थैंक यू। Yes, ma'am.